नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शरीर के 7 चक्रों में छिपा है सफलता पाने का हर राज। असंभव को संभव कर देंगे शरीर के 7 चक्र। जानिए 7 चक्रों के 7 फल काल चक्र में। जी हाँ, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हर वक्त लाइफ को लेकर आप इनसिक्योर रहते हैं, बेवजह टेंशन लेते हैं, हमेशा किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, या फेलियर का डर आपको हमेशा सताता रहता है, या फिर सोसाइटी से अलग रहने का मन करता है, तो आपको इन बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर के 7 चक्र ब्लॉक हो या उसमें इम्बैलेंस हो। बॉडी के ये 7 चक्र आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, यही आज काल चक्र में हम पंडित जी से जानेंगे। तो आज की जानकारी की आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके उज्जवल भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे 1 घंटे बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 0120665241। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प और गूढ़ विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर ये चक्र बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति के लाइफ में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं। तो पंडित जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चक्र आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज का विषय अत्यंत जटिल, कठिन और सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। आज के विषय का जिसको ज्ञान हो गया उसको फिर सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका ज्ञान न हो जाए। इस चीज़ का ज्ञान होने के बाद फिर इस धराधाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ज्ञान न हो जाए। संपूर्ण सृष्टि 7 चक्रों में डिवाइड है, जिसको आप 7 द्वीप भी कहते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, चक्रव्यूह में 7 द्वार थे, सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने की बात कही थी। 7 का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये 7 चक्र जो होते हैं ये संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करते हैं। 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र जो होता है उसका नाम है मूलाधार चक्र। ये मानव शरीर का पहला चक्र है। और ये चक्र होता कहाँ है? ये चक्र रेक्टम के पास, गुदा मार्ग के पास होता है। जो मनुष्य का मल द्वार है उसके ठीक बगल में ये मूलाधार चक्र होता है। ये धरती तत्व का चक्र है। गुदा और लिंग के बीच में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति के विकास की शुरुआत होती है। इससे व्यक्ति में चेतना आती है और व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और दूसरों की बातों को समझ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। जब मूलाधार चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट, मोटापा, गठिया, वेरिकोज वेन्स, पीठ के निचले भाग, कूल्हे, घुटनों में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। मूलाधार चक्र में संतुलन बनाने के लिए हरी घास पर नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। मूलाधार चक्र के बारे में 2 बातें और बता दूं जो आपने किसी से नहीं सुना होगा, वो जान लीजिए। जिस किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है वो व्यक्ति पूजा करते समय आसन से कम 1.5 फीट की ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है और
हवा में ही बैठे बैठे जितने देर तक चाहे उतने देर तक पूजा उपासना करता है, उसका जमीन से स्पर्श टूट जाता है। ये मूलाधार चक्र के जागृत होने का पहला प्रमाण है। अब दूसरी बुराई क्या है मूलाधार चक्र में? कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वालों की अगर कुंडलिनी मूलाधार चक्र में जा कर के और घूमने लगे और मूलाधार चक्र से बाहर न निकले, तो ऐसा व्यक्ति पशुवत कामुक हो जाता है और ऐसा व्यक्ति नीत या नीत को छोड़ करके काम वासना में लिप्त हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका नाश हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, बदनामी हो जाती है। तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का घूमना ये मतलब कि पार्श्विक कामुकता को जन्म देती है। लोग कहते हैं, और यदि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में न जाकर ईड़ा पिंगला नाड़ी में चली जाए तो ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त और पागल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कागज बीनने लगता है, पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इन्होंने उल्टा मंत्र जप कर लिया इसलिए ये पागल हो गए, इसलिए ये हो गए, जबकि हकीकत ये है कि कुंडलिनी शक्ति ईड़ा पिंगला में जब प्रवेश कर जाती है सुषुम्ना की जगह, तो ये स्थिति बनती है। तो कहने का आशय ये है कि चक्रों का जागरण अच्छी बात है, लेकिन किसी विशेष विद्वान के ही सानिध्य में चक्रों के जागरण का प्रयास करना चाहिए। अपने से चक्रों के जागरण का प्रयास करने पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। स्वागत है प्रकाश जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। प्रकाश जी पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी, चलिए, एक और मैं कॉलर हमारे मध्य साथ जुड़ प्रदेश गए हैं, से दिल्ली बोल से रहा संजीव हैं। संजीव जी स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। हूं। पंडित जी नमस्कार। 15 नमस्कार। जुलाई 1958 सुबह 8 बजे हमारा डेट ऑफ बर्थ है। और पंडित जी ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा ये साल सेहत के हिसाब से हमारा कैसा रहेगा, कृपा करके बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न संजीव जी अगर देख रहे हैं तो आपके प्रश्न लग्न में शनि और शुक्र की स्थिति है और आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है। कोई विशेष रोग की स्थिति तो नहीं है, छोटे मोटे हल्के फुल्के रोग हो सकते हैं, शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है, पेशाब की समस्या हो सकती है, लेकिन किसी गंभीर रोग की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें और हो सके तो बैठ करके यूरिन पास करें, बैठ करके पेशाब करें। इससे मतलब कि आपकी प्रोस्टेट की समस्या जो शुरू होने वाली है वो नहीं शुरू होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लें, तब हमसे बात करें और सदुपयोग करें इस समय का, क्योंकि कई लोग संपर्क करना चाहते हैं पंडित जी से, उसका सदुपयोग करें। चलिए अब अपनी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही दिलचस्प चर्चा हम कर रहे हैं, 7 चक्रों की बात हो रही है। तो पंडित जी मूलाधार चक्र की बात हमने कर ली, ह्यूमन बॉडी के उस दूसरे चक्र के बारे में बताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके जागृत होने से या फिर डिसबैलेंस होने से क्या नुकसान होता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र मानव शरीर का दूसरा चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है। मानव शरीर में ये चक्र रीढ़ की हड्डी के तल में नाभि के केंद्र के बीच में स्थित होता है, या ये कह दीजिए कि ये लिंग मूल पर ये चक्र स्थित होता है, तो कोई गलत नहीं होगा। लिंग मूल पर ये चक्र स्थित होता है। ये चक्र व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ों से दूर करता है। शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव, ईमानदार, नैतिकता का पालन करने वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति भावुक होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसे व्यक्ति की भावना अस्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति खुद को सांसारिक सुख से दूर एकांत में रखता है। ऐसे लोगों में संतान सुख में दिक्कत आती है, मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वाधिष्ठान चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम,
योग और प्राणायाम करते रहना चाहिए। जिस तरह से मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं, उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। 6 दल कमल पर विष्णु विराजमान हैं और इसी प्रकार से इस चक्र का ध्यान करके इस चक्र का जागरण किया जाता है। इस चक्र के जागरण करने से मनुष्य के अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जिससे उसे थकान महसूस नहीं होती है और हर कार्य को सही ढंग पर और सही विधा से करने की महारत हासिल हो जाती है। ये चक्र जागृत होने का मतलब है कि मनुष्य आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरह से बहुत ही बलवान और पुष्ट हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गूढ़ विषय है ये। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं। हर चक्र का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और इन चक्रों को बैलेंस करके हम किसी भी बीमारी, मानसिक परेशानी और मुश्किलों से पार पा सकते हैं। तो इसी विषय पर हमारी आज की ये खास चर्चा जारी है। पंडित जी ने आपको पहले सेगमेंट में 2 चक्रों के बारे में बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे चक्र जिसका नाम है मणिपुर चक्र, उसके बारे में जानते हैं। मणिपुर चक्र अगर बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस कर दे तो व्यक्ति के लाइफ में कौन कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, मणिपूरक चक्र की बात कर रहे हैं जो तीसरा चक्र है, और ये चक्र मेरी समझ से जन्मजात जागृत होता है, जन्म से ही जागृत होता है। आप कहेंगे कैसे? ऐसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोने लगता है और जब उसको दूध पिला दिया जाता है तो चुप हो जाता है। मणिपूरक चक्र जो है वो नाभि पर है, तीसरा चक्र है, और उसी नाभि पर समान वायु है जो पूरे शरीर के टेम्परामेंट को 98.4 टेम्परेचर पर एडजस्ट करती है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र अग्नि का तत्व है। ये चक्र ज्ञान, बुद्धि, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता को जन्म देता है। मणिपूरक चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्तित्व में नेतृत्व की क्षमता होती है। मणिपूरक चक्र अगर जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जरूरत से ज़्यादा काम करता है। मणिपूरक चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, व्यक्ति डरता है, असफल होने के डर से फैसले नहीं ले पाता है। इस स्थिति में पाचन खराब होता है, मधुमेह, अल्सर, थकान, डर, आक्रामक व्यवहार जैसी समस्या भी हो सकती है। मणिपूरक चक्र को संतुलित करने के लिए सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें और सूर्य को जल चढ़ाएं। देखिए, मणिपूरक चक्र पर 2 राशियों की कल्पना ज्योतिष शास्त्र में की गई है, मेष और वृश्चिक राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इसका तत्व अग्नि है। और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, इसलिए सूर्य और मंगल का प्रभाव जब मणिपूरक चक्र पर होता है तो उस समय जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी भोजन करता है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। जिस तरह से एक ट्रक काला तिल 3x3 के हवन कुंड में जलती हुई लकड़ियों पर अगर आप हवन करें तो बाद में 2 किलो राख बचेगी, उसी तरह से जिसका मणिपूरक चक्र जागृत है वो चाहे जितना भोजन कर ले, उसके मल और मूत्र की जो संख्या होगी, मल मूत्र का जो भाग होगा वो बहुत नॉमिनल, बहुत आंशिक होगा। और जिसका मणिपूरक चक्र जागृत नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा मल का भी त्याग करता होगा और बहुत ज़्यादा मूत्र का भी त्याग करता होगा, क्योंकि मणिपूरक चक्र पर जठराग्नि है, समान वायु है, और ये जठराग्नि सारी चीज़ों को जो भोजन में हम ग्रहण करते हैं उनको जला करके राख कर देती है, और राख करने के बाद अवशेष कुछ नहीं बचता है। इसलिए मणिपूरक चक्र जागृत होने पर व्यक्ति का डाइजेशन, व्यक्ति की हाजमा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि वाले बेचारे अक्सर डाइजेशन के शिकार होते हैं, इनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है
और जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में मणिपूरक चक्र पर स्पार्क करता है तो वहाँ निश्चित रूप से जो प्रज्वलित अग्नि है वो ठंडी पड़ जाती है, जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और वृश्चिक राशि के लोग प्रायः पेट संबंधी बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7 चक्रों का ज्ञान आज हम जान रहे हैं, कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ये पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे चक्र की, जिसे कहते हैं अनाहत चक्र। इस चक्र का हमारे शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ता है? पंडित जी अनाहत चक्र के बारे में बताएं। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहते हैं। ये चक्र यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिला करके होता है, हृदय पर, और ये जहाँ आपकी पसली जहाँ से शुरू होती है हड्डी की, यहाँ पर दोनों जगह पर मिला करके अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र पर ज्योतिष शास्त्र में वृषभ और तुला राशियाँ परिकल्पना की गई हैं। यहाँ का स्वामी शुक्र है और यहाँ का उच्च स्थानीय ग्रह जो है वो शनि है और उच्च स्थानीय ग्रह चंद्रमा है। अगर किसी की कुंडली में वृषभ राशि का चंद्रमा होगा, किसी की कुंडली में वृषभ राशि और तुला राशि का शुक्र होगा या तुला राशि का शनि होगा, तो ऐसा व्यक्ति हृदय से बहुत ही संतुलित और न घबराने वाला और ठीक ढंग से निर्णय लेने वाला होता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सूर्य यहाँ का नीच स्थानीय होता है। सूर्य अगर तुला राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति घबराने वाला, आत्मविश्वास की कमी वाला, हकलाने वाला, अपनी बात को मजबूती से न कह पाने वाला, ऐसी स्थिति भी होती है। तो ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र के जागृत होने से जीवन ही एकदम सफल हो जाता है। इस चक्र का रंग हरा होता है। इस चक्र के संतुलित होते ही मनुष्य की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अनाहत चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों को क्षमा कर देता है। अनाहत चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है, शर्तों पर प्यार करता है और हावी होने की कोशिश करता है। अनाहत चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता है। जिन लोगों का अनाहत चक्र असंतुलित हो उनकी पल्स रेट असंतुलित रहती है, उच्च या निम्न रक्तचाप की समस्या होती है, फेफड़े या स्तन में तकलीफ हो सकती है, एलर्जी, बुखार, टीबी का रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। रात को सोने से पहले ध्यान करने से अनाहत चक्र संतुलित हो सकता है। अनाहत चक्र को संतुलित करना है तो मन को शांत करना पड़ेगा और चंद्रमा कहीं भी हो हृदय पर ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का जप करना होगा। शनि कहीं भी हो हृदय पर ध्यान करके ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना होगा, तो अनाहत चक्र अपने आप सामान्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमने 4 चक्रों के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं 5वें चक्र की, जिसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। ये चक्र बॉडी में कहाँ होता है और इस चक्र का बैलेंस या इम्बैलेंस हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? पंडित जी, विशुद्ध चक्र का क्या असर पड़ता है? विशुद्धि चक्र होता है वॉइस बॉक्स पर, जहाँ से आवाज़ निकलती है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, कंठ कहते हैं, वहाँ होता है विशुद्धि चक्र। ये मानव का 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जो राशि परिकल्पना की गई है, मिथुन और कन्या राशि परिकल्पना की गई है। यहाँ का जो स्थानीय ग्रह है वो है बुध और यहाँ का स्थानीय ग्रह बुध है और यहाँ का उच्च स्थानीय ग्रह जो है उच्च स्थानीय ग्रह बुध है और निम्न स्थानीय ग्रह यहाँ का शुक्र है। जिन लोगों की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र होता है वो लोग गाना गाने की तो बात छोड़ दीजिए, एक लाइन की कविता भी पढ़ेंगे तो दूसरों को सुनने में बहुत तकलीफ होगी। और जिन लोगों का मिथुन और कन्या का बुध होता है और ग्रह स्थिति में मजबूत होता है, ऐसे लोग जन्मजात स्वर के मास्टर होते हैं और ऐसे लोग बड़े कवि, बड़े कलाकार, बड़े गीतकार बनते हैं। केवल अभ्यास करने से कोई गीतकार और कलाकार नहीं बनता है। गीतकार और कलाकार जन्म से पैदा होता है। जिसकी कुंडली में ये योग होता है वो कहीं बिना अभ्यास किए हुए भी गीत के मामले में अपना झंडा बुलंद कर देता है। तो वॉइस बॉक्स जो है, इसका मतलब है
आपके बोलने की शक्ति क्या है वो वॉइस बॉक्स से पता चलती है। ये चक्र नीला होता है। इस चक्र का मुख्य उद्देश्य आत्मा से जुड़े रहना है। विशुद्धि चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। विशुद्धि चक्र जरूरत से ज़्यादा जागृत सक्रिय हो तो ऐसा व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, दूसरों की बात कम सुनता है। विशुद्धि चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डर डर कर बात करता है। विशुद्धि चक्र असंतुलित हो तो गले में दर्द रहता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, थायराइड असंतुलित रहता है, दांत और मसूड़ों में तकलीफ बनी रहती है। विशुद्धि चक्र को संतुलित रखने के लिए संगीत सुने और कलात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएं, तब विशुद्धि चक्र जागृत होता है। और यदि विशुद्धि चक्र बिल्कुल जागृत नहीं है तो कम से कम 1 घंटे का संपूर्ण रूप से मौन व्रत भी धारण करना चाहिए। इससे भी विशुद्धि चक्र के जागरण में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम चक्र में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं अब छठे चक्र की, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र। पंडित जी इसके बारे में हमें बता भी रहे थे। ये चक्र पंडित जी बॉडी में जाहिर तौर पे और ऊपर होगा, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये खतरनाक भी है, जैसा कि आप बता रहे थे। इसके महत्व ये के बारे है आज्ञा चक्र। में जी। चक्रव्यूह के 6वें द्वार पर अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु रूपी जीव चक्रव्यूह रूपी 6वें चक्र में मार दिया जाता है। आप कहेंगे तो आप सुन लीजिए ध्यान से। भगवान शिव को अगर आपने चित्र में, कल्पना के चित्र में भी देखा होगा तो भगवान शिव के यहीं पर त्रिकुटी के बगल में यहाँ नाग होता है, मणिधर जिसको कहते हैं। इस चक्र में पहुंचने का मतलब कि मणिधर आपको डसेगा और जीव पतित होगा। ये आज्ञा चक्र है, छठा चक्र है। छठा चक्र जिसका जागृत हो जाए वह व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान का दृष्टा होता है। वह व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान को ऐसे देखता है जैसे आँखों से सारी चीज़ों को देख रहा है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र कभी अपने आप जागृत हो जाता है, ऐसे लोग दूसरों के बारे में रहस्य भरी बातें बताते हैं और उसमें देवी देवताओं का अपने ऊपर कृपा होने की बात करते हैं। हकीकत यह है कि कभी संयोग से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जिससे व्यक्ति किसी का भूत भविष्य वर्तमान कहने में सक्षम हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत व्यक्ति पूरे विश्व में एक जगह बैठ करके पूरे विश्व की घटनाक्रम को कहीं भी देख सकता है। लेकिन ये चक्र बहुत कठिन है, जीव को पतित कर देता है। इस चक्र में ही लोगों का जीवन समाप्त होता है। इस चक्र में या तो कोई सक्षम गुरु हो जो आपको विशुद्धि चक्र से सीधे सहस्रार में पहुंचा दे, या तो फिर सहस्रार चक्र से आते हुए आज्ञा चक्र होकर के कुंडलनी आए, तब जीवन बच सकता है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है जो दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। यहाँ 2 दल कमल की पंखुड़ियाँ, सफ़ेद रंग की कमल की पंखुड़ियों की कल्पना करनी चाहिए और उस पर भगवान शिव को बैठा हुआ देखना चाहिए और तब इस चक्र पर ध्यान करना चाहिए। जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं, वहीं आज्ञा चक्र होता है। जहाँ भगवान शिव की तीसरी आँख है, वही आज्ञा चक्र है। इस चक्र का रंग गहरा नीला होता है। इस चक्र में आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मचिंतन, स्पष्ट विचार की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है, उसके ज्ञान की सीमा बढ़ जाती है। आज्ञा चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति कम हो जाती है और वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति को किसी भी परेशानी से निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है। असंतुलित हो तो सिर दर्द, साइनस, आँखों में कमजोरी, स्वभाव में गुस्सा, जिद बढ़ जाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए मन शांत रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। जो लोग कुंडलनी जागरण के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए किसी सामर्थ्य गुरु के सानिध्य में ही कुंडलनी जागरण का कार्य करें, ताकि आज्ञा चक्र से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के उस 7वें चक्र यानी सहस्रार चक्र की। इस चक्र के बैलेंस इम्बैलेंस का आपकी बॉडी और लाइफ पर क्या असर पड़ता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
तो पंडित जी, आखिरी चक्र है और कई बार कहते हैं कि इसे छूने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और असंख्य चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, इसके बारे में बताएं। ये सहस्रार चक्र जो है अंतिम 7वां चक्र है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। इस 7वें चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का सहस्रार चक्र संतुलित होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। जब सहस्रार चक्र ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अतीत और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और उसमें सूझबूझ की कमी हो जाती है। सहस्रार चक्र असंतुलित होने पर सिरदर्द, डिप्रेशन, मनोभ्रंश, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मिर्गी जैसे रोग हो सकते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बात है, लेकिन इस बात से मैं पूर्ण रूप में सहमत नहीं हूँ। इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र में पहुंचा जा सकता है, ये बड़ी सही बात है। लेकिन सहस्रार चक्र से भी मूलाधार में पहुंचा जा सकता है, यह भी परम सत्य है। क्योंकि त्रिवलयाकार कुंडलिनी मूलाधार चक्र में भी नीचे रहती है और सहस्रार चक्र में भी रहती है। हिंदू सनातन धर्मी जो है वो सहस्रार चक्र को जागृत करके मूलाधार चक्र तक कुंडलिनी को ले जाते हैं, और दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार पर ले आते हैं। आप राम और ओम कहिए, राम कहिए, ओम कहिए, दोनों में आपका मुंह बंद हो जाएगा और आपका पेट हल्का सा फूलेगा। लेकिन वहीं दूसरे धर्म के किसी देवता का नाम लीजिए तो आपका पेट पचकेगा, आपका पेट पचकेगा, सीना फूलेगा, मतलब नीचे से शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। और राम कहने पे ऊपर से शक्ति नीचे की तरफ जा रही है, ओम कहने पर शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र में अगर कुंडलिनी फंस गई और आदमी काम वासना से ग्रसित होकर के और अनाचार दुराचार करने लगा तो उसका नाश सद्य हो जाता है। और दूसरी बात, आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो आज्ञा चक्र में जो मणिधर सर्प है, शिव जी के यहाँ आपने सांप देखा होगा, ये ठीक आज्ञा चक्र के बगल में होता है। यहाँ बड़े बड़े डंस लिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद तक 6वें चक्र में नहीं बचे, आज जगत गुरु शंकराचार्य 6वें चक्र में नहीं बचे। 6वां चक्र जो है वो जीव को मार देता है। 6वें चक्र को क्रॉस करने का एक तरीका है कि कोई सामर्थ्यवान गुरु आपको सीधे विशुद्धि चक्र से उठा करके और सहस्रार में पहुंचा दे, आज्ञा चक्र तक आपको जाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आप सहस्रार चक्र को जागृत करके और उसके बाद आज्ञा चक्र में आ रहे हैं तो ये आज्ञा चक्र का खतरा समाप्त हो जाता है। ऐसा बड़े बड़े अच्छे और मजबूत साधना करने वाले लोगों का मत है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई दूसरी बात भी हो, लेकिन जो मेरे ज्ञान में है, जो मेरे नॉलेज में है, जो हमने विंध्य क्षेत्र में रह करके अच्छे अच्छे साधकों के सानिध्य में बातों को सुना है, अनुभव किया है, देखा है, वो बात हम आपको बता रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने साधना से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। कुंडली जागरण, 7 चक्र कैसे होता है इसके बारे में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।